हमारे यहाँ वाणी पढ़ सभी लेते हैं, परंतु वाणी कोई कोई ही जानता है, पाठी कोई कोई ही होता है जो पाठ करते हैं। पढ़ने में और पाठ करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ हमारे सनातन धर्म में पढ़ना और पाठ करना बिल्कुल अलग अलग माने गए हैं। पढ़ने वाले सिर्फ शब्द पढ़ सकते हैं, जैसे जिस किसी को हिंदी आती है वह पढ़ सकता है, परंतु पाठ नहीं कर सकता। पाठ का मतलब अलग है। पाठ का मतलब है जो वाणी है उसका मतलब पता हो, उसका भाव पता हो, तो उसे प्रेम के आनंद की सागर में बार बार गोते लगाने आते हो। जो हर बार प्रेम के आनंद में सागर में गोते लगाता हो वह है पाठी, और हर बार गहराई में जाता हो वो मोती चुन चुन लाता हो और आत्मा को उस परमात्मा से, उस सत्पुरुष से, उस बंदी छोड़ से जोड़ता हो। इसलिए सनातन मत में पढ़ने का नहीं, पाठ करने का विधान है। एक ही वाणी का रोज पाठ हो सकता है, रोज पढ़ी नहीं जा सकती। पढ़ने वाले को कोई रस नहीं आता, जबकि पाठ का रस हर बार आता है, पहले से ज्यादा आता है, और ऐसे लगता है जैसे बिना पंख आकाश में उड़ रहे हो। जैसे हमने देखा है 108 पाठों में पाठी लगे हुए हैं, वैसे भी देखे हैं, बस पढ़ रहे हैं। वाणी का कोई पता नहीं, क्योंकि आज पाठ की संख्या वाले पाठी बहुत कम है, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं। एक दिन एक नौजवान पाठ कर रहा था, मैंने देखा, तो जब वह ड्यूटी पूरी करके आया तो मैंने उससे पूछा, भाई कलयुग का व्याख्यान पढ़ रहा था वो महाराज गरीबदास जी की वाणी से। तो मैंने उससे पूछा कि कलयुग के व्याख्यान में क्या पता लगा? तो बोला, जी ये नाम तो सुना सुना लगता है, पर होता क्या मेरे को पता नहीं। वो पढ़ के आया है, कलयुग का व्याख्यान पढ़ के आया है, उसको यही पता नहीं कलयुग होता क्या है। ऐसे पढ़ने वाले हैं तो फिर क्या करेंगे? पाठ के लिए कम से कम शाब्दिक अर्थ जरूर पता होने चाहिए। आज हम अथ गुरुदेव का अंक शुरू कर रहे हैं। इस शब्द को ध्यान से देखें तो मुख्य 3 शब्द आए हैं, अथ, गुरुदेव और अंक। पूरी वीडियो सुनने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल गरीबदास बाणी के अर्थ को सब्सक्राइब